इस दुनिया में ऐसा कोई कामयाब इंसान है जिसे कभी रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा। इलोन मस्क, रतन टाटा, बिल गेट्स, अमेज़ोनी और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। और यही कल के कई बार रिजेक्ट हुए लोग आज दुनिया के उन चुनिंदा कामयाब लोगों में से एक हैं। इनके साथ इनके टाइम पर कई लोग रिजेक्ट हुए थे, पर आज हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने उस वक्त हार मानने से इनकार कर दिया था। रिजेक्शन का दर्द इन कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज तुम्हें हो रहा है। इसका मतलब समझते हो, आज आपके पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले इनके पास था। तो देर किस बात की, बन जाओ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तुम्हारे जैसा। इतना बेहतर बनाओ खुद को कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम हार चुके हो, रिजेक्शन का मतलब है तुम्हें और एक बार जी जान लगानी होगी। भाई याद रखना, हर कामयाबी का सफर रिजेक्शन से ही शुरू होता है और कुछ लोगों का कामयाबी पर खत्म होता है, तो कुछ लोग रिजेक्शन में ही दम तोड़ देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 कहानियां शेयर करूँ और कमेंट करके बताना कि इनके जितने रिजेक्शन के आपने फेस किए हैं। अगर जवाब आता है नहीं तो सवाल ही नहीं आता रिजेक्शन के डर से पीछे हटने का। कहानी नंबर 1। ज्यादातर लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर देखते हैं, लेकिन इस लड़की ने अमीरी से गरीबी तक का सफर 8 साल की उम्र में ही देख लिया था। उनके पापा के बिजनेस में हुए लॉस की वजह से रहते घर को छोड़ने की नौबत आ गई। सभी ऐश और आराम उनको छोड़ने पड़े और ऐसे हालात में 8 साल की उम्र में इन्होंने सपना देखा सिंगर बनने का और गाने लिखना, कंपोज करना शुरू कर दिया। और इनका सपना तब टूटा जब स्कूल के सिंगिंग ग्रुप से इन्हें ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है और तुम ठीक से गा भी नहीं सकती। और इसी भारी आवाज की वजह से इन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, पर ये लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च कर दिया और वो फेल हो गया। दूसरा एल्बम लॉन्च किया और वो भी फेल हो गया। पर कहते हैं ना, जहाँ जिद है वहाँ कामयाबी को तो आना ही पड़ता है। और 2 सुपर फ्लॉप के बाद इन्होंने अपना तीसरा एल्बम लॉन्च किया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। और ये आज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट में से एक है जिसे दुनिया शकीरा के नाम से जानती है। नाकामयाबी का डर तो हर किसी को लगता है, पर कुछ लोग इस डर को डराना जानते हैं। कहानी नंबर 2। एक कॉफी शॉप चलाने वाले बंदे ने सपना देखा पूरी दुनिया में अपने कॉफी शॉप्स खोलने का, पर ना इस बंदे के पास इतना पैसा था और ना ही इतनी मैन पावर कि खुद के दम पर ये सब कर पाता। तो उन्होंने इन्वेस्टर से मिलना शुरू कर दिया। 1-2 नहीं, ऐसे इन्वेस्टर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और इतने हार के बाद भी ये बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। और जब इरादा मजबूत हो तो खुदा को भी तुम्हारी किस्मत बदलनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ, इन्वेस्टर मिल गया और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इन्होंने अपने कॉफी ब्रांड को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज हम उस ब्रांड को स्टारबक्स के नाम से जानते हैं। कोई नहीं जान पाता इस ब्रांड को। अगर ये बंदा बीच में ही हार मान जाता और स्टारबक्स आज शायद इतना बड़ा ब्रांड बन पाता। अगर 250 रिजेक्शन के बाद ये बंदा कर सकता है तो दोस्त तुझ में क्या कमी है। कहानी नंबर 3। बीटल्स अपने करियर की शुरुआत में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने के लिए डेका रिकॉर्डर से मिले। तब उन्होंने बीटल्स को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि बीटल इस म्यूजिक के लीग में ही नहीं आते और इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही आपके कभी दिन आए। इतना सब सुनने के बाद भी हार मान जाए तो वो लीजेंड कैसे। और ऐसे ही कई रिजेक्शन को तोड़ने के बाद बीटल्स ना सिर्फ अपना दिन लाए बल्कि जमाना लेके आ गए। याद रखना, रिजेक्शन के डर को अपने आगे झुकाने वाले बंदों को ही दुनिया एक दिन लीजेंड के नाम से जानती है। कहानी नंबर 4। 11 साल की उम्र में एक बच्चे को फुटबॉल टीम से निकाल दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो रिजेक्ट हो गए इसलिए रोते बैठे, या फिर खुद को इतना बेहतर बनाओ कि अपने टैलेंट के सामने हर कोई झुक जाए। और उसने दूसरा ऑप्शन चुना और उस बंदे का नाम है मेसी, जिसकी गेम की आज पूरी दुनिया दीवानी है। चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं दोस्त, बस बंदा जिद्दी होना चाहिए। कहानी नंबर 5। ये बंदा मेरा हमेशा फेवरेट रहा। इनके जितने फेलियर और रिजेक्शन किसी नॉर्मल बंदे के ऊपर आते तो वो शायद ही सर्वाइव कर पाता, और इन्होंने ना सर्वाइव किया बल्कि ऐसी कामयाबी हासिल की जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। 24 साल की उम्र में उनकी मंगेतर का निधन हो गया। खुद का बिजनेस शुरू किया पर वो भी फेल हो गया। एक के बाद एक 8 इलेक्शन में ये बंदा हार गया और इतनी रिजेक्शंस के बाद ही वो सिलेक्टेड 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम लिंकन की। इतने मुश्किल समय में अगर इन लोगों ने हार नहीं मानी तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता रिजेक्शन से डर के पीछे हटने का। अगर डरना ही है तो रिग्रेट से डरो, जो टाइम निकलने के बाद होगा। नाम एक दिन में नहीं बनता दोस्त, पर एक दिन जरूर बनता है, और उसके लिए हजारों रिजेक्शन से भिड़ने के अंदर जिगरा होना चाहिए। तो इसलिए कभी रिजेक्शन और फेलियर से मत डरना।